सच्ची गति की दुनिया में एक नाम है जो अन्य सभी से बेहद अलग है। एक नाम है जिसने दरिंदों की तरह दिल को ठोका है, जिसने कई लोगों की जान ली है और एक ऐसी पहेली के रूप में अमर रहा है। वो नाम है ज़ोडिएक किलर। ज़ोडिएक किलर मामला बस किसी भी अनसुलझे पहेली का हिस्सा नहीं है। यह एक ऐसा खौफनाक चैप्टर है जिसने जांचकर्ताओं को छांटने में असमर्थ किया है, आम जांचकर्ताओं को विचलित किया है और कई लोगों की रातों की नींद को हिला दिया है और उनके सपनों में आके उनको हॉन्ट किया है। आज हम इस अनजानी कहानी में उतरेंगे, ज़ोडिएक किलर के मामले के सबसे खास पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य साफ है, उन राज के बारे में बात करना जो दशकों से छिपा है। हम इस मामले की गहरी झलकी प्रदान करेंगे, हालातों से लेकर पहेलीदार लेटर्स तक, और उन डरावनी परतों को हटाने की कोशिश करेंगे। जब हम इस यात्रा पर बढ़ने के लिए उतरेंगे तो ध्यान दें कि ज़ोडिएक किलर अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है और पीड़ितों और उनके परिवारों को अब तक इस केस को सुलझाने की तलाश है। हमारा उद्देश्य बस गुजरे हुए समय को नहीं, बल्कि इस पहेली को सुलझाने के कार्य में योगदान करना है। क्या आप अंधेरे के बीच में इस हिला देने वाले अभियान में हमारे साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं? आपका स्वागत है ज़ोडिएक किलर फाइल्स में, जहां तथ्य किस्सा बन जाते हैं और रहस्य कायम रहता है। तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल रिव्यू हाउस पे, और आगे बढ़ते हैं इस केस की गहराई में जिसका नाम है ज़ोडिएक किलर। सो फ्रेंड्स, सच्चे अपराध के इतिहास के सबसे काले चैप्टर्स में वापस यात्रा करने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम ज़ोडिएक किलर की रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी को उजागर करते हैं। एक ऐसा मामला जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है और एक स्थायी रहस्य छोड़ दिया है अपने पीछे। इस केस का आरंभ हुआ 1960 के दशक में, जब एक दरिंदे ने कैलिफोर्निया के आसपास की जगह को दहला दिया। यहाँ पर यादगार चीखें हुई थी और ऐसी पहेलियाँ छोड़ी गई थी जिसने मानवता की जिंदगी को दहला दिया था। इस घटना की भयावहता की समय रेखा कष्टदायक है। 1968 में ज़ोडिएक किलर ने अपने पहले नोन पीड़ितों का दावा किया था, लेकिन 1969 में उसने वास्तव में आतंक का राज कायम किया। अपराध स्थल वे सैन फ्रांसिस्को की हलचल भरी सड़कों से लेकर नैपा वैली की शांत अंगूर के बागों तक और कैलिफोर्निया के विशाल परिदृश्य में फैले हुए थे। क्योंकि इस मामले की आगाज से लेकर अब तक यह केस लोगों की धड़कनों को बेहद प्रभावित किया है,
इसका एक बड़ा कारण है उसके बिना सुलझाए रहने का राज और उसकी तरह कातिली बर्बरता की छवि। यह एक पहेली है जिसके हल निकलने की कोई तारीख तक नहीं पहुंच पाई है, और आज हम इस गहरे राज की खोज में उतरेंगे जिसका खुलासा नहीं हो पाया है और जिसने इस केस को हमेशा के लिए अद्वितीय बना दिया है। अब आइए हम अपना ध्यान ज़ोडिएक किलर के पीड़ितों पर केंद्रित करें। निर्दोष आत्माएं जिनका जीवन दुखद रूप से समाप्त हो गया था। उनकी पृष्ठभूमि विविध थी। उनके सपने एक अदृश्य खतरे से खत्म हो गए थे। ज़ोडिएक किलर के पीड़ितों की सूची एक दुखद संयोजन की तरह है, जिन्होंने अलग अलग जीवन की यात्रा की थी। वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से थे, लेकिन उन सभी का भाग्य एक समान दुखद था। पहले आए डेविड फाराडे, जिनकी उम्र 17 साल थी, और उनके साथी बेटी लू जेनसन, उनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। उन्होंने कैलिफोर्निया के लेक हर्मन रोड के पास 20 दिसंबर 1968 को ज़ोडिएक किलर के हमले का पहला शिकार बने। उनका जवान जीवन उस रात बंद हो गया और इस घटना ने उनके परिवार को हमेशा के लिए बदल दिया। ज़ोडिएक किलर का शासन तेजी से बढ़ा। उसने डार्लिन फेरिन की बर्बर हत्या की और उनके साथी माइकल मैगो को 4 जुलाई 1969 को ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क में गोलियों की बौछार में फंसा लिया। डार्लिन एक मां थी और माइकल ही केवल जीवित बच पाए थे। वे ज़ोडिएक किलर के हमले से उम्र भर के लिए एक भयावह याद में जीते रहे। जैसे ही वो मामला शांत हुआ, ज़ोडिएक किलर ने फिर से हमला किया। इस बार ब्रायन हार्टनेल और सिसिलिया शेफर्ड को निशाना बनाया। 27 सितंबर 1969 को लेक बेरिएसा में ब्रायन एक छात्र थे और सिसिलिया हाल ही में कॉलेज से पास आउट हुई थी। वे झील के किनारे एक शांत दिन का आनंद ले रहे थे जब उन्होंने एक हुडेड आदमी से मुलाकात की। इसके बाद क्या हुआ, वह एक भीषण हमला था जिसमें ज़ोडिएक किलर के मर्डर का रिचुअल था। ये सिर्फ कुछ ऐसे पीड़ित थे जो ज़ोडिएक किलर के आतंक के आगे झुक गए। उनकी पृष्ठभूमि विविध थी, लेकिन उनकी कहानियों में एक दुखद धागा साझा था। अपराध स्थलों पर बर्बरता थी और बचा हुआ सबूत अक्सर पहेली और हेर फेर में घुसा रहता था, जैसे कि कातिल ने कानून, प्रशासन और जनता को चढ़ाने में एंजॉय कर रहा हो। जब हम ज़ोडिएक किलर के मामले में आगे बढ़ते हैं, हम इन पीड़ितों की दर्दनाक कहानियों को और अपराधों के चिल्लाहट से गहराई में जाते हैं। हम उनके जीवनों को याद रखने का प्रयास करते हैं, उनकी स्मृति को मानते हैं और हमारी जवाबों की खोज में हम इस रहस्य के पीछे की सत्य की ओर ढलने के लिए
एक कदम और करीब ले जाने का प्रयास करते हैं। हम आपके साथ चलते हैं ज़ोडिएक किलर के अपराधों की अंधकार की छवियों को खोलते हैं। जब हम ज़ोडिएक किलर की विकट दुनिया में और गहराई से सफर करते हैं तो इस रहस्यमय हत्यारे के परेशान करने वाले पॉइंट ऑफ व्यू सामने आते हैं। वो है अचानक अखबारों और पुलिस अधिकारियों को हिडन लेटर्स भेजना। यह हमें बेहद हैरान कर देने वाली सवालों और पहेलियों का एक भयानक पार्ट है जो हमें भी परेशान करता है। ज़ोडिएक किलर बस अपने घिनौने अपराध करने में संतुष्ट नहीं था, उसे अटेंशन चाहिए थी। वो पुलिस से एक कदम आगे रहने में आनंद को महसूस करता था। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने संवाद में एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ कम्युनिकेशन खोल दिया जिसमें साइफर्स, रिडल्स और क्रिप्टिक मैसेज थे। ये पत्र हत्यारे का एक बीमार खेल थे। एक तरीका था वह अपने काम को और बढ़ा के दिखाए, लेकिन डरावना पार्ट तो ये था कि कुछ लेटर्स आज तक हल नहीं हो पाए हैं एंड ये अभी रहस्य और अंधकार से ढके हुए हैं। ज़ोडिएक किलर द्वारा भेजे गए सबसे महत्वपूर्ण रहस्यमय संदेशों में से एक था 340 साइफर। यह एक 340 अक्षरी साइफर था जिसे दशकों से किसी ने सॉल्व नहीं किया था और इसका इम्पोर्टेंस था। यह साइफर हत्यारे की चालाकी और उसके इंटेलिजेंस का प्रमाण था, साथ ही उसकी इच्छा का भी, ताकि दुनिया को सोचने पे मजबूर रखने के लिए। लेकिन यह कहानी एक रोचक मोड़ लेती है। हाल के वर्षों में अमेच्योर कोड ब्रेकर्स और साइफर्स क्रैकर्स ने इस चुनौती को ग्रहण किया। वे मॉडर्न कंप्यूटिंग पावर और न्यू टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके सफलतापूर्वक इस ज़ोडिएक कोड को तोड़ने की मेहनत करने लग गए। और फिर आई एक ब्रेक थ्रू। 2020 में कोड ब्रेकर्स की एक टीम जिसमें डेविड ओरांज, जार्ल वैन आइके और सैम ब्लेक थे, उन्होंने सफलतापूर्वक 340 साइफर को डिकोड किया। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, हत्यारे के मन को बताती है और उसके घुमावदार संदेश का हिस्सा को खोलती है। ज़ोडिएक किलर्स के लेटर्स और साइफर्स बस इस मामले के दर्दनाक पहलू नहीं है, ये रहस्य की बाकी रहने वाली बात है। इस ब्रेक थ्रू के बावजूद अब भी जवाब नहीं मिले हैं, हल नहीं होने वाले कोड्स हैं और एक हत्यारे को हमारी आंखों से गायब हो जाने वाला है। जब हम ज़ोडिएक किलर की दुनिया में और गहराई से जाने का प्रयास करते हैं तो हम इन क्रिप्टिक संदेशों को खोजते हैं और हत्यारे के मन को डिकोड करते हैं। साथ ही में विचारों के लिए मिली ताक और जारी रखने वाले उन प्रश्नों की खोज जारी रखते हैं ताकि जिनका हमें इतनी देर से इंतजार है। हमें हमारे उपन्यास के दिल के बीच जाने के रूप में बने जाने का साथ दे, जहां कोड को तोड़ सकते हैं लेकिन अंधकार बना रहता है।
चलिए अब कोशिश करते हैं ज़ोडिएक किलर के दिमागी प्रोफाइल में घुसने की। इस रहस्यमय हत्यारे को इस तरह के घिनौने अपराध करने के लिए क्या मोटिवेट किया, उसके दिमाग में ऐसा सोचने के पीछे क्या कारण छिपे थे। ज़ोडिएक किलर ने डर का खौफ छोड़ा था, लेकिन उसके कारण अपराधों को खोजा जाने वाला है। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि अपराधों को पावर और कंट्रोल की इच्छा ने प्रेरित किया। उसके पीड़ितों और जनता ने उसने डर और आतंक डाल दिया। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट ने ज़ोडिएक किलर के व्यवहार और उसके प्रारूपिक पत्रों की जांच की है। उनका कहना है कि उसके पत्र पुलिस को चुनौती देने और उनके ऊपर अपने सुपीरियरिटी को स्वीकृति कराने का एक तरीका था। ये ताकतवर पत्र साइफर और खतरों के साथ भरी हुई थी, जिसने प्रशासन और जनता पर गहरा प्रभाव डाले, एक डर और अविश्वास का माहौल बना दिया, जहां हत्यारे को अधिकारियों के साथ एक घातक खेल खेलने का मन था। लेकिन इसके असली कारण क्या थे? कुछ थ्योरीज ये अज्यूम करती है कि वह फेमस होने की इच्छा रखता था और मीडिया से मिल रहे अटेंशन का आनंद लेता था। दूसरों का मानना है कि वहां शायद कुछ गहरे मानसिक प्रेरणा का खेल हो सकता है, एक अंधकार भरी आवश्यकता जो उसे ऐसे भयानक क्रियाएं करने के लिए मोटिवेट करती थी। ज़ोडिएक किलर के पीड़ितों की चुनौती, उसके हमलों की रैंडम प्रकृति और उसकी इतनी देर तक पकड़ से बच जाने की क्षमता ने इस मामले के आसपास के रहस्य को और भी आकर्षक बना दिया है। यह एक पहेली है जिसने इन्वेस्टिगेटर्स को हैरान किया और लोगों को दशकों से परेशान किया है। जब हम ज़ोडिएक किलर के मानसिक दिमाग के अंदर डूबते हैं, तो हम इन कारणों के बारे में और भी गहरा जांच करेंगे कि उसके पत्रों का डरावना प्रभाव प्रारूपिक प्रशासन और समुदाय पर कैसे आया। हम उसकी विकृत मानसिकता के इस अंधकार कोने को समझने का प्रयास करेंगे और उन आंसर्स को तलाश करने की कोशिश करेंगे जो हमने खो दिए हैं। हमारे साथ इस भयानक सफर पर जुड़े, जब हम असमझने वाली को समझने का प्रयास करेंगे और ज़ोडिएक किलर के दिमाग के अंधकार में छिपी रहस्यों को खोजने की कोशिश करेंगे। ज़ोडिएक किलर को पकड़ने के लिए कानूनी एजेंसियों के प्रयासों की हाईलाइट करना उसको अंधकार में शैडोज का पीछा करने की तरह था। इस मायावी राक्षस को न्याय के कटघरे में लाने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उन्हें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ज़ोडिएक किलर की बेतरतीब ढंग से हमला करने की क्षमता, उसके अपराधों का कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं छोड़ने की क्षमता ने उसे पकड़ने का काम करने वालों के दिलों में सदमे की लहर छोड़ गई। उसने बिल्ली और चूहे के घातक खेल खेला और रहस्यमय सुराग छोड़े, जिससे रहस्य और गहरा हो गया। कानूनी अफसरों पर दबाव था, क्योंकि हर हत्या खेल की बाजी बढ़ा देती थी। गलतियां हुई, मौकों का अवसर छूट गया और ज़ोडिएक किलर पकड़ से दूर ही रहा।
इस जांच में सबसे खतरनाक पलों में से एक था जब पुलिस को ज़ोडिएक किलर का एक साइफर मिला। हत्यारे ने उन्हें इसे डिकोड करने की चुनौती दी, उनकी जांच क्षमता का मजाक बनाते हुए। यह एक बुद्धि की लड़ाई थी जो जनता की नज़र में खेली जा रही थी, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से उस समय अवेलेबल टेक्नोलॉजीज की कमी थी। डीएनए एनालिसिस, जिसने आज कई कोल्ड केसेस को सुलझाया है, अपनी इनिशियल स्टेज में थी। ज़ोडिएक किलर ने लिमिटेड फिजिकल एविडेंस छोड़े, जिससे उसकी पहचान करना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। इन चुनौतियों के बावजूद डिटेक्टिव एजेंसीज ने इस मामले में अपने दिल और आत्मा को डाल दिया। डिटेक्टिव्स ने मेहनत से मौकों का पीछा किया, संदिग्धों को छाना और जुरिडिक्शन से बाहर जाकर के सहयोग किया। वे इस ज्ञान से भयभीत थे कि एक चालाक हत्यारा अभी भी खुला घूम रहा है। जैसे हम इन बहादुर पुरुषों और महिलाओं के निरंतर प्रयासों की खोज करते हैं, हम उन गलतियों और अवसरों की भी जांच करेंगे जिनसे ज़ोडिएक किलर को फिर से आज़ादी मिल गई। हम जांचेंगे उनके फ्रस्ट्रेशन और डिस्परेशन को, जिसने इस इन्वेस्टिगेशन को और भी अफेक्ट किया। सच्चे अपराध इतिहास के माध्यम से इस कष्टदायक यात्रा में हमारे साथ शामिल हो, क्योंकि हम न्याय की अथक खोज और ज़ोडिएक किलर के भयावह भूत पर प्रकाश डालते हैं। ज़ोडिएक किलर मामला एक डरावने पैंडोरा बॉक्स की तरह न केवल कानूनी एजेंसियों और सेल्यूट्स को मोहित किया, नहीं मेरे दोस्तों, इसने मीडिया, साहित्य और पॉप संस्कृति के दिल में भी अपनी जगह बना ली है और एक अमिट छाप छोड़ी है जो हमारे रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर सकती है। जब पहला ज़ोडिएक किलर का लेटर पब्लिश हुआ तो मीडिया का हंगामा शुरू हो गया। अखबार किलर के रहस्यमय संदेशों और तांत्रिकों के ताने बानों के लिए एक मंच बन गए, जो उत्तर कैलिफोर्निया में हो रहे भयानक नाटक में जाकर विभत्स नाटक को खींच लिया। हॉलीवुड भी इस डरावनी कहानी के आकर्षण से ज्यादा दूर नहीं रह सकता। वर्षों बाद ज़ोडिएक किलर केस से प्रेरित कई मूवीज बनाई गईं। प्रत्येक मूवी उस डर और आकर्षण को पकड़ने का प्रयास कर रही है जो उस अनसुलझे रहस्य के चारों ओर था। और फिर आता है सच्ची अपराध साहित्य की दुनिया। इस मामले के प्रत्येक पहलू को खोजने के लिए अनगिनत किताबें लिखी गई। पीड़ितों से लेकर संदिग्धों और पीछे छोड़े गए रहस्यमय साइफर्स तक के हर पहलू का विश्लेषण कर रही है। ज़ोडिएक किलर मामला लेखकों और शोधकर्ताओं के लिए एक खजाना बन गया, लेकिन यह सिर्फ वहीं खत्म नहीं होता मेरे दोस्त। ज़ोडिएक किलर की डार्क विरासत पॉप कल्चर में बढ़ चुकी है। सॉन्ग्स, डॉक्यूमेंट्री और वीडियो गेम्स इस अजीब प्रकार से प्रभावित हुए हैं। हम ज़ोडिएक थीम की मर्चेंडाइज पा सकते हैं, टी शर्ट से कॉफी मग तक, जो साबित करता है कि यह मामला लोगों को आकर्षित और आश्चर्य में डालता है। ज़ोडिएक किलर ने सच्ची अपराध जॉनर में एक परमानेंट विरासत छोड़ी है, जो अनसुलझे रहस्य के लिए सर्वोत्तम मानक स्थापित करता है। यह हमें एक अमैच्योर डिटेक्टिव
अनमैच्योर सैल्यूट्स और उन्हें समझने के लिए प्रयास करने वाली प्रेरित को प्रेरित करता है। और वो लोग जो मानव मानसिकता के सबसे काले कोने को समझने की कोशिश करते हैं, उनको भी इंस्पायर करता है। और जब हम तथ्य और कल्पना के क्रॉसरोड में खड़े होते हैं, तो हम उन जवाबों का सामना करते हैं जिनके बिना हैरानी के सवाल खड़े हैं। अनब्रोकेबल साइफर्स और एक हत्यारे की याद जो कभी न्याय के सामने नहीं आया। ज़ोडिएक किलर मामला सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक डरावनी स्टोरी है जो अंधकार में लुप्त होने से इनकार करती है। यह हमारी कल्पनाओं को मोहित करने और हमें डार्क शैडोज में आंसर खोजने के लिए सच्चे अपराध की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण है। सो फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम अनसुलझी हत्या के मामलों की अंधेरी और रहस्यमय दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, यह जरूरी है कि हम रुके और उस नैतिक रस्सी को स्वीकार करें जिस पर हम चल रहे हैं। इन मामलों में वास्तविक जीवन, वास्तविक त्रासदियां और पीड़ितों और उनके परिवारों का वास्तविक दर्द शामिल है। यह सत्य की खोज और पीड़ित लोगों की गरिमा का सम्मान करने के बीच एक नाजुक नृत्य है। जब हम इन कहानियों में उतरते हैं तो हमें याद दिलाना है कि हर शीर्षक के पीछे, हर डरावने विवरण के पीछे वो लोग हैं जिनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। हमें इस विषय को संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ दृष्टिकोण से देखने का दायित्व है। उन परिवारों की पीड़ा की कल्पना करें जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। उनकी रातों की नींद हराम हो गई है, जिनके सवालों का जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। हम पर उनका दायित्व है कि वे हल्के ढंग से चले। सच्चे अपराध के दायरे में सनसनीखेज न्यूज़ का कोई स्थान नहीं है। हमें विचारों या रेटिंग के लिए त्रासदी का फायदा उठाने की इच्छा का विरोध करना चाहिए। ये महज कहानियां नहीं हैं, वे ऐसी त्रासदियां हैं जिन्होंने हमारे समाज पर घाव छोड़े हैं। जिम्मेदार पत्रकारिता का मतलब जीवित बचे लोगों की भलाई और दिवंगत लोगों को यादों को प्राथमिकता देना है। इसका मतलब उन लोगों की गरिमा को धूमिल किए बिना सत्य की तलाश करना है जो अब अपने लिए बोलने के लिए यहाँ नहीं है। जैसे ही हम इन रहस्यों से निपटते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि अनसुलझे मामलों और रहस्यमय सुरागों के पीछे एक मानवीय तथ्य है जो हमारे अत्यंत सम्मान और विचार का पात्र है। अब मेरे अज्ञात के डिटेक्टिव दोस्तों, हम इन रहस्यों के अज्ञात की गहराइयों में जाने से पहले पहेली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बचा है। हम आपसे मिलना चाहते हैं हमारे शानदार दर्शकों। आपके विचार, आपके सिद्धांत और आपकी टिप्पणियां वे मायने रखती हैं। वे इन पहेलियों को खोलने की चाबी हो सकती हैं। चाहे आप किताबी हाथी जासूस हो या बस कुछ जिज्ञासा से भरपूर मानसिकता वाले हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अमूल्य है। लेकिन याद रखें, सम्मान हमारा मार्गदर्शक तारा है। आइए
हम बातचीत को सम्मानपूर्ण और विचारशील बनाएं। हम सभी यहाँ हैं ताकि हम सत्य की तलाश करें, विचार साझा करें और इन रहस्यों के प्रभावित होने वालों की स्मृति का आदर करें। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार, अपने दृढ़ता और अपनी सबसे विचारशील इच्छा को साझा करें। लेकिन ऊपर से हम इस सफ़र को सत्य और आपसी सम्मान के साथ जारी रखेंगे। मिलकर हम अज्ञात के सबसे अंधेरे कोनों में प्रकाश डाल सकते हैं। मिलकर हम वो रहस्यों को खोल सकते हैं जिन्होंने हमें इतनी देर से बहला दिया है। इस व्लॉग को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। आपका समर्थन हमारे लिए दुनिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आप हमारे सत्य की खोजने वाले समर्पित कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं। अगर आपने इस अज्ञात की गहराइयों की यात्रा का आनंद लिया है तो नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अपने साथी जासूसों के साथ साझा करें और आकर्षक रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें। आपके इसमें शामिल होने से हम मोटिवेटेड रहते हैं। हम अनसुलझे रहस्यों के अज्ञात चीज़ों की खोज करते हैं और साथ ही हमारी दुनिया के इन पहलुओं को सुलझाने का काम करते हैं। एक बार फिर हमारे दिलों के बीच से आपके कंटिन्यूस समर्थन के लिए थैंक यू। गुड बाय फॉर नाउ। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए तैयार रहें और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।